जैसे गुटखा खाए, पान मसाला खाए तो मुंह अशुद्ध हो जाएगा, तो मंत्र कैसे निकलेगा, तो मंत्र कैसे सिद्ध हो पाएगा। और अगर अपने नियम का पालन करने वाला हो जाए तो भगवान ने कहा ना कि ब्राह्मण तो हमारा मुख है, ब्राह्मणो समुखमासीत बाहो राजन्यः कृतः। भगवान के 3 मुख हैं, आज आपको बता दे रहा हूं विशेष रूप से। जिसको जो अच्छा लगे उसी के द्वारा आहुति दे करके उसी के द्वारा भगवान को मनाना। जैसे एक भगवान का अग्निमुख है, हवन जब करते हो तो उन्हीं देवता का नाम लेके कहते हो ना स्वाहा। तो अग्नि देवता जिनका नाम लिए रहते हो, जो आहुति डालते हो, तो उन्हीं देवता के पास पहुंचाते हैं जब नियम से करोगे तब। और दूसरा भगवान का मुख है ब्राह्मण। अगर सात्विक ब्राह्मण मिल जाए, वैदिक ब्राह्मण मिल जाए तो उसको आप भोजन बढ़िया कराइए या जो भी कराएं, अच्छा भोजन कराएं, वो प्रसन्न हो जाएगा, तो उसके द्वारा भगवान को चारों आहुति मिल रही है। और तीसरा गोमुख, शुद्ध देसी गाय मिल जाए उसको खिलाइए तो जानो देवताओं के पास पहुंचा देगी। भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, तो वहीं मेरू और नाभि के द्वारा भगवान का प्राकट्य होता है। बोल ऋषभदेव भगवान की जय हो। तो ऋषभदेव बन करके आए, ये हुई कथा। और अपने जीवन में अगर जैसे कोई सन्यासी है, बैरागी है, बाल ब्रह्मचारी है, योगी है, वो तो विवाह नहीं करेगा, और उसके यहां ऋषभदेव का प्राकट्य कैसे होगा। ये तो जो कथा बता रहे हैं, मेरू देवी और नाभि, इनके द्वारा दोनों का जब पुत्रेष्ट यज्ञ कराए तो भगवान के अंशावतार ऋषभदेव पैदा हुए। लेकिन जो बाल ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके यहां भगवान का प्राकट्य कैसे होगा, ये कथा सबको प्रकट करा देगी। इसीलिए कथा सबसे महत्वपूर्ण होती है। चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, ये कथा सबका कल्याण करा देगी। और दूसरा अर्थ देखें जरा, नाभि माने ये नाभि, जहां मणिपुर चक्र है, ये नाभि। और मेरू, मेरू माने ये जो पीठ के पीछे हड्डी है ना, मेरुदंड जिसको कहते हैं। अपनी क्रिया के द्वारा, यौगिक क्रिया के द्वारा नाभि और मेरुदंड का जब संसर्ग हो जाए, संसर्ग माने मिल जाए, ये नाभि मणिपुर चक्र जहां है और जो मेरुदंड है, इन दोनों का छोर जिस दिन मिल जाए योग के द्वारा, क्रिया के द्वारा, उसी दिन उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और उसके हृदय में ऋषभ का प्राकट्य हो जाएगा, परम ज्ञान का प्राकट्य अपने आप से हो जाएगा। तो ऋषभ देव जी को देख करके, इनका प्रभाव देख करके, तस्य हेन्द्रः स्वधर्मानो भगवान वर्षे न ववर्ष तवधार्य भगवान ऋषभ देवो योगेश्वर। देवराज इंद्र को चिढ़ हो गई। ध्यान देना, ऋषभ देव के वैभव को देख करके देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या आ गई और 1 वर्ष तक न ववर्ष तवधार्य भगवान ऋषभ देवो योगेश्वर। 1 वर्ष तक राजा ऋषभदेव के क्षेत्र में इंद्र ने बरसात नहीं कराया। इसलिए भजन करना चाहिए, इसलिए भजन करना चाहिए। तो ऋषभदेव जी क्या हैं, ध्यान दीजिए। उन्होंने बताया कि भगवान ऋषभदेवो योगेश्वर, ये योगेश्वर हैं। तो योग के द्वारा बरसात अपने राज्य में स्वयं करा दिए। अच्छा, स्वयं बरसात कराए, हन 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 खूब बरसात हुई। तब देवराज इंद्र ने देखा, करे हमारे न चाहने के बाद भी बरसात कैसी हो गई। तब इंद्र ने जब देखा तो जान गए, करे राम राम ये तो भगवान है। और तब क्या किए, देवराज इंद्र ने अपनी बिटिया जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ में करा दिया। और उस जयंती से ऋषभदेव जी ने 100 पुत्र पैदा किए। ध्यान दीजिएगा, ये भागवत जी की गहराई की कथा शुरू हो जा रही है। 100 पुत्र पैदा हुए। तो एक दिन 100 पुत्रों को बुला करके, और जितने लोग बैठे हो ना, सबसे पैदा होते हैं 100 पुत्र, लेकिन देवता न होकर के दानव पैदा हो जाते हैं। इनके यहां भी हुए। ध्यान दीजिएगा, जितने लोग बैठे वो सबके पास हैं वो
लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने 100 बच्चों को बुलाया। 100 गिनती बता रहे हैं, एक आग ज्यादा कम नहीं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका मतलब कि ये कथा पूरी अध्यात्म पे है, वहां पहुंचने का प्रयास करिए। तो जो 100 पुत्र पैदा हुए, 100 को बुलाए, बेटा इधर आओ। और हम लोग जो उस प्रकृति से, जयंती से पैदा होते हैं, उनको हम लोग समझा नहीं पाते, जो दुख का कारण बन जाता है। ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया